शिवसेना यूबीटी के युवराज उद्धव ठाकरे के बेटे युवा नेता विधायक आदित्य ठाकरे पर एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ है, बड़ा दावा हुआ है। यहाँ तक कि बुर्का पहनने की बात साबित हो रही है। यहाँ तक कि राज्यसभा चुनाव में भी क्या अपने कैंडिडेट के लिए इसीलिए जिद करते रहे आदित्य ठाकरे। आखिर क्या है पूरा खुलासा और क्या है दावा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आदित्य ठाकरे आखिर बुर्का पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं, नहीं पहनते हैं तो ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, और आदित्य ठाकरे अगर ऐसे लोगों को जवाब नहीं देते हैं तो आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो बहुत बड़ा आरोप लगाया या कहें कि बहुत बड़ा दावा किया है बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने। जी हाँ, नीतीश राणे ने बड़ा दावा किया कि आदित्य ठाकरे को जब भी कहीं जाना होता है छुपकर तो वो बुर्का पहन कर निकलते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा आरोप है। इससे पहले भी एक बार आरोप लगाया था जब एशिया कप की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो तब नीतीश राणे ने कहा था कि एशिया कप में आदित्य ठाकरे बुर्का पहनकर जाएंगे, मैच भी देखेंगे भारत और पाकिस्तान का, और उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे। लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी इसलिए यहाँ पर आ गई है कि एक बार फिर से बड़ा दावा कर दिया नीतीश राणे ने, बड़ा या कहें कि अपनी तरफ से जो कहा है, खुलासा किया है कि आदित्य ठाकरे किसी भी ऐसे वैसे काम के लिए जब घर से निकलते हैं तो बुर्का पहनकर निकलते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए और कोई देख ना पाए। यही नहीं, यहाँ तक दावा कर दिया कि आदित्य ठाकरे कई जगहों पर ऐसे ही जाते हैं। हालांकि नीतीश राणे और उनके पिता नारायण राणे ने पहले भी, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, रिया चक्रवर्ती का मामला हो या फिर दिशा सालियान का मामला हो, तो इन मामलों पर भी आदित्य ठाकरे का नाम घसीटा था। इन मामलों पर भी आरोप लगाए थे कि आदित्य ठाकरे वहां मौजूद थे। हालांकि कभी साबित नहीं हुए ये आरोप, लेकिन हाँ, आरोप लगाए जरूर थे। और उसके बाद आदित्य ठाकरे की तरफ से इनका खंडन भी किया गया, लेकिन साफ तौर पर कभी भी सामने आकर इस तरह से बयानबाजियों को रोकने के लिए कुछ किया नहीं गया। तो इसीलिए तो नीतीश राणे ने फिर से दावा किया है, फिर से बड़ा खुलासा या कहें किया है कि आदित्य ठाकरे ऐसे वैसे कामों के लिए बुर्का पहनकर ही घर से निकलते हैं। अब बड़ी बात यह भी है कि अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव को लेकर भी खासी चर्चाएं तेज हुई थी। बीजेपी के प्रत्याशियों में तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन विपक्ष के प्रत्याशी में समस्या आई थी और यूबीटी के अंदर खासा बवाल हो गया था। उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे में ठन गई है। यहाँ तक कि आदित्य ठाकरे प्रियंका चतुर्वेदी के लिए अड़ गए थे। प्रियंका चतुर्वेदी को वो राज्यसभा भेजना चाहते थे, दोबारा से उनको सांसद बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों चाह रहे थे, और क्या वहाँ पर भी बुर्के की कोई कंट्रोवर्सी है, वहाँ पर भी क्या कुछ बुर्के का मामला है, इसे लेकर भी यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं। तो अब जो भी है, लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि आखिर नीतीश राणे जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं तो आदित्य ठाकरे उनको जवाब क्यों नहीं देते हैं, आखिर क्यों उनकी बातों का खंडन नहीं करते हैं। अगर क्योंकि ये दावे हैं, दावे नीतीश राणे की तरफ से किए गए हैं, इन दावों में कितनी सच्चाई है तो नीतीश राणे ही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इससे विवाद बढ़ गया है। आदित्य ठाकरे को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और आदित्य ठाकरे को अगर इन बातों में सच्चाई नहीं लगती है तो तुरंत जवाब देकर इसका खंडन करना चाहिए, नहीं तो मीडिया और बाकी लोग इन बातों का अलग मतलब भी निकाल सकते हैं, ये सभी जानते हैं। तो इसीलिए सवाल बुर्के का है, सवाल राज्यसभा चुनाव का है, सवाल अलग अलग तरीके से जाने के लिए है। सवाल ये भी है कि आखिर बुर्का पहनकर जाते हैं तो किससे मिलने जाते हैं, क्यों जाते हैं, और अगर बुर्का पहनते हैं तो क्यों पहना जाता है, आखिर क्यों अपनी पहचान और नाम छुपाना है, ये बड़े सवाल हैं। तो आप क्या मानते हैं, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव की चर्चाएं खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि सारे फैसले हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं, और अब ये कहें कि अब आगे बारी है एमएलसी चुनाव की। और वो एमएलसी चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे भी एमएलसी चुनाव में कैंडिडेट होने वाले हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो किसी न किसी सदन के सदस्य बने रहे, चुनाव वो लड़ते नहीं है, इसीलिए मनोनीत होकर आते हैं। अब खबर ये है कि मई में जब उद्धव ठाकरे का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को जरूरत पड़ेगी विधायकों की, जो कि संख्या बल उनके पास नहीं है। तो ऐसे में शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के ने बड़ा बयान दिया है। नरेश महस्के ने एक तरीके से उद्धव ठाकरे को घुटनों पर लाने की प्लानिंग कर ली है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के ने कहा कि हमारे शिंदे साहब का दिल बहुत बड़ा है और हमारे शिंदे साहब के दिल को इतना बड़ा मानो कि वो उद्धव ठाकरे की भी मदद कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे को विधान परिषद सदस्य बनाने में मदद कर देंगे। नरेश महस्के ने कहा कि उद्धव ठाकरे
ठाकरे अगर चाहते हैं कि उन्हें विधान परिषद में जाना है तो वो मदद के लिए फोन करें। जी हाँ, ये कह दिया कि खुद फोन करें, खुद बात करें। शिंदे गुट के नेता नरेश महस्के ने साफ कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को फोन करते हैं, बात करते हैं, उनसे माफी मांगते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, अगर माफी ना भी मांगे तो मदद भी मांगे तो भी एकनाथ शिंदे मदद देने के लिए तैयार है और उद्धव ठाकरे को वो विधान परिषद का सदस्य बना देंगे। अब यहाँ पर प्लानिंग ये है कि उद्धव ठाकरे जो खुद को सीना चौड़ा कर चलते हैं, तो अगर वो यहाँ पूरे इन शर्तों में आ जाते हैं, मान जाते हैं, तो उन्हें घुटनों पर लाया जाएगा और एक तरह से एकनाथ शिंदे से मदद मांगना उद्धव ठाकरे के लिए घुटनों पर आना, एक तरह से झुकना, गिड़गिड़ाना, पैरों में गिर जाना तक माना जाएगा। इसीलिए ये पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे को ठिकाने लगाने का प्लान हो सकता है, उद्धव ठाकरे को खत्म करने का प्लान हो सकता है। और अगर उद्धव ठाकरे इस पूरे प्लान में फंस जाते तो उनके लिए रास्ते बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो आपका इस पर क्या कहना, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के बीच में विवाद हुआ है वो राज्यसभा चुनाव के बाद। अब इस बीच लगातार कोशिशें ये थी कि कैसे भी इन दोनों के बीच में पैचअप किया जाए, क्योंकि संजय राउत तो बाहर के हैं। संजय राउत और आदित्य ठाकरे का विवाद यहाँ पर चल जाएगा, पार्टी में दिक्कतें नहीं आएंगी, पार्टी और परिवार की फंक्शनिंग में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में विवाद बढ़ता है तो ये पार्टी के साथ साथ परिवार के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त हो जाएगा। अब खबरें ये हैं कि इससे उद्धव ठाकरे खुद बेचैन हो गए, उद्धव ठाकरे परेशान हो गए। लेकिन उद्धव ठाकरे की इसी बेचैनी का फायदा संजय राउत उठा रहे हैं, क्योंकि संजय राउत भी नहीं चाहते हैं कि पार्टी में आदित्य ठाकरे का रुतबा बढ़े, आदित्य ठाकरे का दखल बढ़े, आदित्य ठाकरे के फैसलों पर मोहर लगे। क्योंकि अभी संजय राउत अपने हिसाब से पार्टी को चलाते हैं और उधर आदित्य ठाकरे चाहते हैं कि पार्टी अब ठाकरे पिता पुत्र के हिसाब से चले। तो इसीलिए आदित्य ठाकरे लगातार संजय राउत का विरोध कर रहे हैं। तो अब खबर यह है कि आदित्य ठाकरे ने नई डिमांड रखी है कि अब किसी भी बातचीत में अगर होती है आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में, तो वहां पर संजय राउत न मौजूद होंगे न शामिल होंगे। अब हालांकि उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल कंडीशन है, क्योंकि उद्धव ठाकरे संजय राउत के बगैर कुछ भी न करते हैं न कहते हैं, इसीलिए परेशानी बढ़ गई है। जबकि दूसरी तरफ खबरें तो यहाँ तक है सूत्रों के मुताबिक कि संजय राउत भी उद्धव ठाकरे के कानों में ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो कि उन्हें भड़का रहे हैं अपने बेटे के खिलाफ। अब हालांकि पुख्ता कुछ नहीं हुआ है, लेकिन खबरें ये भी हैं कि आदित्य ठाकरे की नई डिमांड से उद्धव ठाकरे परेशान हो गए हैं। इसीलिए इन बातों को संजय राउत अलग तरीके से पेश कर रहे हैं, अलग बातों को अलग नजरिए के साथ सामने रख रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि आपका बेटा आपकी बातें नहीं सुन रहा है, पार्टी की बातें नहीं सुन रहा है और ये पार्टी के लिए घातक है। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल आ गई है आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि बीच में संजय राउत बन गए हैं मंथरा की तरह। जी हाँ, जैसे रामायण में राम को वनवास करने में मंथरा का बड़ा योगदान था कैकेयी को भड़काकर, तो वैसे यहाँ पर भी उद्धव ठाकरे को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं संजय राउत, इसीलिए उन्हें ये सब कुछ कहा जा रहा है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में परिवार को बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे या फिर संजय राउत के हाथों अपने परिवार और पार्टी को खो बैठेंगे? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।